Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. So again the same chapter number 2, collection of data from statistics for economics, class 11th commerce. Now the first topic is method of collection of primary data. The first is direct personal investigation. Now the direct personal investigation means personal interview लिया गया है. The direct investigation means the everybody personally called and the data are collected, informations are collected from the investigators, from the informants. डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया है उससे, डायरेक्ट उसको बुलाया गया है, उससे पूछा गया है व्यक्तिगत रूप से. अब इसके सुटेबल क्या है? जब एरिया इज लिमिटेड, छोटा हो एरिया, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नीडेड, डिग्री ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए. कहा गया है कि एक्यूरेट डाटा चाहिए. डायरेक्ट कांटेक्ट में हम इसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, हर आदमी से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं. इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी, एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते, और डाटा ओरिजिनल है, आप हाथों हाथ पूछ सकते हैं आप उससे. मेरिट्स एक्यूरेट हैं, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, रिलायबल है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है. इंफॉर्मेशन जो होते हैं पर्सनली ली जाती है, ओरिजिनल है. We are asking the questions from the person who are sitting in front of us. So the data and informations are original. Uniformity रहती है because the method adopted is unanimous to everybody. अगर एक आदमी को पर्सनल बुलाया गया तो दूसरे को भी पर्सनल बुलाया गया है. Elastic. The method of the data collected is elastic, as the investigator can adjust his questions and language. कुछ लोगों से अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ लोगों से अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा हो सकता है. इलास्टिसिटी है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है. रिलेटेड डाटा, सिंस द इन्वेस्टिगेटर्स इज कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेंट्स, इंफॉर्मेंट से कॉन्टेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेटर्स का, तो इंफॉर्मेशन भी आपका रिलायबल होगा. डीमेरिट्स, डिफिकल्ट टू स्टडी इन द वास्ट एरिया. अगर 10,000 20,000 लोगों को सर्वे करना है तो फिर आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते. कॉस्टली मेथड है, हर एक को इंटरव्यू के लिए बुलाना पड़ेगा, हर एक के लिए मीटिंग डिसाइड करनी पड़ेगी. कोई नहीं आया तो अगले दिन उसको बुलाना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉस्ट जनरेट करनी पड़ेगी. पर्सनल बायस, अब हम अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए झूठ मूठ की इंफॉर्मेशन डेवलप कर सकते हैं. पर्सनल हम मिल लिए, लेकिन हमें ये लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे तो हमारा नुकसान होगा, तो वो टेम्परिंग कर सकता है इंफॉर्मेशन में. कॉम्प्लेक्स, द मेथड इज़ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है. नाउ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज अ मेथड विच द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड orally from the people expected to possess necessary information and person regarding the whom the information is needed. हमें डायरेक्ट मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम वर्बली भी पूछ सकते हैं, एक साथ पूछ सकते हैं. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से, जैसे ग्रीवेंसेस के बारे में पूछना है वर्कर्स की, तो हम ओरली भी पूछ सकते हैं, भाई क्या दिक्कतें हैं. एक एक आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. अब इसका फ़ायदा क्या है, कहाँ पर है सूटेबल है ये? द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ लार्ज, ज़्यादा लोगों से पूछताछ करनी हो. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, हर आदमी को बुलाना ठीक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है. कंसर्न इंफॉर्मेंट्स आर इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशंस. लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग इग्नोर करते हैं, पढ़े लिखे कम हैं, एटिकेट्स मैनर्स भी हो सकता है. उनको बुला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो फिर ये बात नहीं बन पाएगी, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं बन पाएगी. What are the merits? The merits are cover wide areas. ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं आप. कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आप समय बचा सकते हैं, अपनी लेबर बचा सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं. कम चीज़ों में ही काम चल जाएगा. सिंपल मेथड है, सबको बुला लो, पूछ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, कन्वीनियंट है, हर आदमी के लिए कन्वीनियंट है.
कोई जवाब नहीं भी दे रहा है तो मान लिया जाएगा कि ठीक है कि उसका भी यही तरीका है जवाब देने का। डीमेरिट्स क्या हैं? लैक ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी ग्रुप में पूछने पर। थर्ड पार्टी से पूछ रहे हैं, थर्ड पार्टी आपको मैनिपुलेट कर रही है, कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रही है। पर्सनल बायस, यहाँ भी पर्सनल बायस का मुद्दा है कि हम गलत इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे सकते हैं, हम अपने तरीके से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। डाउटफुल कंक्लूजन, अगर पर्सनल बायस है, केयरलेसनेस है, तो फिर आपका स्टैटिस्टिकल मेथड भी यूज़ जो होगा वो गलत होगा और कंक्लूजन भी गलत ही आएगा। Now third, information from local sources and correspondents. Now under this method, the local person and correspondents are appointed in different parts of the area to be investigated. They collect information in own way and present it to the represent investigators. कुछ correspondents बुक कर दी जाते हैं, वो डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर को बता देते हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं वो टेक्निकली ट्रेंड होने चाहिए, ताकि वो रेस्पोंडेंट से पूछने जाएं तो उनसे ढंग की बात पूछ सकें और करेक्ट बात पूछ सकें। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं रेडियो, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डेंट्स एरियाज़ में जाते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर्स को दे देते हैं। सूटेबल एरिया लार्ज एरिया है तो सूटेबल है, हाई डिग्री एक्यूरेसी है, आप जिस जगह जाते हैं वहाँ पूरी सर्वे करके आते हैं। रेगुलर और कंटिन्यू डाटा आ सकता है, आप रोज डेली सर्वे कर सकते हैं। आप अखबार वाले और रेडियो वाले रोज डेली जाते हैं, रोज डेली सर्विस देते हैं और सर्वे करके आते हैं। मेरिट्स, वाइड कवरेज है, ज़्यादा एरिया को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव है क्योंकि आपको सिर्फ कॉरस्पॉन्डेंट्स रखने हैं, वो डिफरेंट एरियाज़ में जाएगा, पूछ के आ जाएगा। रेगुलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रोज डेली कॉरस्पॉन्डेंट भेजे जा सकते हैं। रेस्पोंडेंट को इंफॉर्मेशन देना ही होगा, एक नहीं देगा दूसरा देगा। सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस। डीमेरिट्स, द लैक ऑफ एक्यूरेसी, सिंस दिस मेथड गिव्स रफ एंड अप्रोक्स रिजल्ट, द डेटा कलेक्टेड आर नॉट एक्यूरेट। कई बार होता है कि जो कॉरस्पॉन्डेंट्स होते हैं उनको जो रेस्पोंडेंट हैं वो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, तो फिर वो लोग इन्वेस्टिगेटर भी गलत इंफॉर्मेशन देंगे। द ओरिजिनल डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एंड द केयरलेसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द केयरलेसनेस ऑफ द इंफॉर्मर्स जो वहाँ गया है लेने, इन्वेस्टिगेटर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस